कि जैसे हिमालय और रानी मैनावती, इन दोनों की जो संतान हुई जिसे हम माँ पार्वती कहते हैं, उनका जन्म प्रागट्य स्थान यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, तंत्र चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में, रूपकुंड में। रूपकुंड में हाँ, काफी रोचक जानकारियां मिल रही हैं हमारे गुरुजी से हमें। तंत्र चूड़ामणि नामक एक ग्रंथ है, हिंदू शास्त्र है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि राजा हिमालय और रानी मैनावती, उनके वहाँ जो पुत्री हुई जिनका नाम पार्वती हुआ, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे रूपकुंड में। हाँ, पहाड़ पर। उस पहाड़ रूपकुंड वह स्थान है जहाँ सती माता ने अपना रूप दूसरी बार धारण किया। सती का तो पहले दक्ष प्रजापति के यमन में कनखल में विलय हो गया, और फिर यहाँ पे उन्होंने दूसरी बार रूप धारण किया। तो फिर ये लोग जो स्टोरी बताते हैं, वही तो ना, पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, शिव जी ने ऐसे मारा था, त्रिशूल मारा था, तब जाके वो वो हुआ था वो नहीं बता रहे हैं, वो जन्म का बता रहे हैं गुरुजी। ये मतलब उसी में एक दूसरा टॉपिक है। हाँ, मुझे लगता हो सकता है, उसी में दूसरा टॉपिक है कि क्योंकि ये भी हुआ था। तंत्र चूड़ामणि जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ शक्ति पूजा का सबसे विशेष आराध्य ग्रंथ है। और उसमें माँ भगवती ने जो सती माता के 52 अंश गिरे, जहाँ पे जो हम 52 शक्तिपीठ बोलते हैं, 51 स्थापित है और 52वां शक्तिपीठ चलित है। तो जो शक्तिपीठ जहाँ जहाँ स्थापित हुए, और देखो वो सही बात हो गई आपकी, कैसे सही होगी, जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ हुए वहाँ सभी जगह ने शिव ने अपना त्रिशूल किसी भैरव के रूप में, गण के रूप में या स्वयं के रूप में रखा है। तो यहाँ भी ये शक्ति का ही अंश है, तो वहाँ रखा होगा, बड़ी हो सकता है वो सही बात है। मना है ना व्हाइट कलर का, वो त्रिशूल पीक, हाँ, त्रिशूल पीक, वो तो माउंट त्रिशूल है, वो जो कंकाल निकल रहे गुरुजी, कंकाल निकल रहे। हाँ, उसके लिए क्या हिस्ट्री है? उसके लिए ऐसा बताया गया है, चंडी पाठ के 6ठे अध्याय में ये बात आती है, और उसमें ये बताया गया है कि जब माता शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए उन्होंने ये प्रण किया कि उनका मैं वध स्वयं करूंगी, उस वक्त अपना जो कौशिकी रूप उन्होंने धारण किया, वो धारण करके यहाँ पे आके बैठी थी वो माता, और यहाँ बैठ के शुंभ और निशुंभ का एक गण था जिसका नाम था धूम्राक्ष। धूम्राक्ष नाम का जो असुर था, उसने यहाँ पे माता जी को बैठे हुए देखा रूपकुंड के स्थान पे, और फिर वहां जाके उसको बताया शुंभ निशुंभ को कि यहाँ ये शक्ति, कोई स्त्री बहुत ही रूपवान है और वहां पे बैठी हुई, आप उसको ग्रहण करो, आप उसके साथ ब्याह रचाओ। शुंभ निशुंभ ने उसको अपने पास लाने के लिए भेजा धूम्राक्ष को। धूम्राक्ष वहां पे गया तो अपने साथ 6 करोड़ सैनिक रथारूढ़ ले गया था उस स्त्री को वहां से यहाँ लाने के लिए। जब माता ने उसे कहा कि तू अपने स्वामी को यहाँ भेज, मैं वहां नहीं आऊंगी, उसको मेरे साथ विवाह करना है तो वो यहाँ आए, तब उसने बताया कि जो शुंभ और निशुंभ है वो तो तीनों लोक के राजा बन चुके हैं, आप उसके पास चलो, अगर आप नहीं आओगे तो हम आपके केश पकड़ के ले जाएंगे। तो माता जी ने कहा कि ठीक है, तू शक्तिशाली है, तू कर सकता है, कर ले, अपने हाथ से देख ले। तो उसने जैसे ही माता के ऊपर हाथ ऐसे रखने के, केश पकड़ने की हिम्मत की, माता जी ने वहां हुम शब्द का उच्चार किया, हुम, और हुम शब्द के उच्चार से सभी जो 6 करोड़ रथारूढ़ आए थे उन सब को उसी कुंड में विलय करके डाल दिया। वो जिस कुंड में समा गए हैं वो कुंड है, वो रूपकुंड है। और उसके बाद ये बताया है कि जैसे शुंभ और निशुंभ का वध किया, तो वध करने के बाद उन्होंने माता से सायुज्य मांगा कि हम, माँ हमारी तो गलती थी कि हमने आपके ऊपर वो दृष्टि की, लेकिन अब आप हमें सायुज्य दो अपना, यानी कि अपने नाम के साथ हमारा नाम भी जोड़ दो और हमें अपने साथ रखो। तो माता ने उसका एक मस्तक अपने हाथ में रखा हुआ है। जब वो मस्तक रखा हुआ है तो उसी वक्त उसको दिया कि तेरे लिए जो भी मरा है उसको मैं इस कुंड से उसके अस्थियों को निकाल के परम गति देती रहूंगी। तो इस हिसाब से वो अस्थि पिंजर निकलते ही रहते हैं। उस वक्त ऐसा चंडी पाठ में बताया गया है कि मौर्य और दोहार्द कुल के असुर ही इतने थे उस वक्त कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, वो सभी को माता जी ने इस स्थान पे वध किया था। क्योंकि वहाँ नेचुरल आदमी से बड़े बड़े उनके कंकाल हैं। निकल है, वो इस हिसाब से निकलते हैं। ऐसा भी मैंने जो 2 ग्रंथ बताए ना, एक ये
चंडी पाठ और दूसरा तंत्र चूड़ामणि, उसके अंदर ऐसा उल्लेख है कि यहाँ पे ये रूपकुंड के स्थान में ये है ऐसा। तो वहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, माता जी की कृपा से दर्शन हो जाए। बिल्कुल कृपा होगी। हर हर महादेव। जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। नैना देवी की जय। सुदीप भैया योग देखो, सत्संग आपने कहाँ देखा होगा, पर ऐसे पहाड़ों पे। यही तो आनंद है, हिमालय एक पर से आपको सत्संग का साथ मिल रहा है, योग है, सब कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कितने ज्ञान की चीजें यहाँ पे जानने को मिल रही है, और ऐसे पूरे रास्ते होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, मिट्टी बचा लो यार प्लीज़।